मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख व समाजवादी पार्टी के नेता सुदामा दीक्षित की गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनके समर्थकों पर भी संगीन धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए। इस प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में आज एक प्रतिनिधिमंडल जालौन जिला मुख्यालय उरई पहुंचा। निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिनिधिमंडल मिला जिलाधिकारी और एसपी से। प्रतिनिधिमंडल के साथ सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उरई स्थित क्षीर सागर में मौजूद पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित से मिलने के बाद सपा विधायकों का 10 सदस्य डेलीगेशन ने की क्षीर सागर में पत्रकारों से वार्ता। प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक मनोज पांडे ने कहा कि हम आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी हर समस्या में चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। यह तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेलीगेशन में डॉक्टर मनोज पांडे विधायक, मुख्य सचेतक विधानमंडल दल उत्तर प्रदेश श्री पंकज मलिक विधायक, श्री विनोद चतुर्वेदी विधायक कालपी, इंजीनियर सचिन यादव विधायक श्री मुकेश वर्मा विधायक, श्री गौरव रावत विधायक, श्री मोहम्मद उस्मान खान विधायक, श्री के ओझा विधायक, श्री पंकज शर्मा पूर्व विधायक, पूर्व महासचिव प्रबुद्ध सभा, श्री दीपराज गुज्जर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जालौन मौजूद रहे। इस पत्रकार वार्ता में गैर जनपद से आकर जालौन जनपद में राजनीति में पैर जमाने वाले एक सत्ता पक्ष की ऑडियो भी वायरल किया गया। हालांकि इस तरह की ऑडियो की जालौन मेट्रो पुष्टि नहीं करता, ये जांच का विषय है। जालौन मेट्रो संवाददाता अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। यहाँ जितना वैसे वो है। हेलो, बताओ, पूरे मीडिया का एक भी ब्राह्मण नहीं दिखा, सत्यता नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने तुम्हें वो लेटर सार्वजनिक करना चाहिए था। हेलो, वो जो 2 पेज का लेटर है वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो आपको? तो आप जैसा सजेशन है आप हमारी बात सुनो। सुबह कुर्मी समाज के लोग इकट्ठे होंगे सर्वोदय इंटर कॉलेज में, कम से कम 150, और उसमें तुम्हारी मदद करने के लिए हाथ उठाएंगे। कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे चाहने का। तो तुम्हें कम से कम कल कुर्मी समाज की वो बैठक में आप जाइए, बच्चों को ले जाइए, मिसेज को ले जाइए और उनसे एक गुहार लगाइए। उससे उनने क्या मैसेज दिया है एसपी को कि ऊपर से चिंता न करो, हम मैनेज कर रहे हो, मैनेज हो जाएगा। बोल रहे वाह, इतना तो कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, आपने पत्र, यदि वही पत्र मांगे 100-200 कॉपी करके, नहीं वो तो भाई हमें दे देते कॉपी, हम ही करा लेते, कुछ करते। वो तो हमने कल हम लेके आएंगे सब साथ में। कल कॉपी सब हमने करवा, सब मिलेगी तुम्हें, सब इकट्ठी में कॉपी कल। और यहाँ के मेन कुर्मी समाज के लोग मिलेंगे। लेकिन एक बार सबको टेलीफोन आप जाए, आप लोग पहुंच जाओगे। यदि वो पत्नी रोने लगेगी, हेलो, कि हमें न्याय दो, और हमारे साथ ऐसा किया, हमसे रुपया लिया, हमारे खेत गिरवी करे, हमारे फलाने करे, हमारे साथ ऐसा किया, इसने प्रताड़ित किया, हमारे पति को मारा, रुपया लिया, ये सब बातें कहो। इतना कहला दो तुम किनको समाज के लोगों को। हाँ, तो कल हम सर्वोदय इंटर कॉलेज में जी को और बच्चों को ले जाएंगे और वो पत्नी किसी तरह उसको रोने लगे, कई रुपया जबरदस्ती लिया, अब बिलखते रहे। पूरा बताओ, अब थोड़ा अपने मुंह से बताए, सबके सामने लोग बताए जी, वो अपने आप से ही सब कुछ बताएंगे। और यदि कहे कि समाज के लोग यदि मदद नहीं कर रहे तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, और ठीक है ना? जी सर। ये करो तो तुरंत फिर वो भगवान ईश्वर ही नहीं, फिर ईश्वर के अलावा फिर उसका कोई नहीं, ये मानो गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, कल ये कर लो। कल हर हाल में हम कर लेंगे। 6 बजे करीब मीटिंग होगी इन लोगों की। ये तुम राजा भैया दौलतपुरा जानते हो? हम वैसे नहीं जानते, लेकिन हम पता कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। आपका
सर्वोदय इंटर कॉलेज में होगी, वहाँ महेंद्र भाटिया होंगे, राजा भैया होंगे, सालग्राम बाबूजी होंगे, ये सब लोग होंगे। ठीक है, कल हम इनको खिलौने प्रदान खिलौने तुम्हारे पक्ष में नहीं है? नहीं, पूरी रात पक्ष में। तो खिलौने पक्ष में क्यों तिलाई साध है भाई? और दिन रिपोर्ट कराने खिलौने साथ में गए थे। तो खिलौने से कहो कि कल खिलौने से कहो हमसे बात करे, खिलौने तुरंत। ठीक है, हम अभी फोन अभी कहो खिलौने हमसे। ये ऑडियो एक सभ्य समाज में उचित नहीं है। मैं आग्रह भी करूंगा ऐसे लोगों से, विनती करूंगा, ऐसी चीजों से लोगों को बाज आना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की आईपीसी और भारत की सीआरपीसी स्टेट की, और न्यायपालिका की जहां पर यह भावना हो कि 100 गुनाहगार छूट जाएंगे, 100 गुनाहगार छूट जाएंगे, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस परिभाषा के विपरीत काम करने वाले लोगों से मैं आग्रह करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और ऐसी हरकतों से बाज आए। और मैं पुनः आपके माध्यम से जनपद के उन तमाम सम्मानित लोगों से, वो किस विचारधारा के हों मैं नहीं जानता, उनको आभार प्रकट करूंगा कि न्यायपालिका न्याय दिलाने के लिए वो सब बड़ी संख्या में साथ हैं। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से भी ये मांग करूंगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे एक ऐसी लकीर बना करके जाए कि न्याय देने के लिए वो बैठे हैं और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए बैठे हैं। और मैं पुनः बात को दोहराता हूँ, हमको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका उन्हें न्याय देगी। आप सबके आशीर्वाद, आपकी सद्भावनाएं इस क्षीरसागर परिवार के साथ है। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी से, वो भी आपसे कुछ कहेंगे। जनप्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर आया है, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर आए थे और किस तरीके की आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, सुदामा दीक्षित जी जिस तरीके से उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखाए जाने की एक होड़ चल रही है और कुछ एकाध लोगों की साजिश से लगातार झूठे प्रार्थना पत्र और झूठी एफआईआर एक ऐसे परिवार के ऊपर, चाहे वो क्षीरसागर परिवार हो और चाहे सुदामा दीक्षित हो, जो इस जनपद का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारित परिवार है, जिस परिवार के लोगों की लोग कस्में खा करके काम शुरू करते हों, जिस परिवार का ये प्रचलित हो जिसके बारे में कि जिसने सदैव गरीब, कमज़ोर और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी हो, जिस परिवार ने पूरे बुंदेलखंड में शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हो, जिस परिवार ने सैकड़ों की संख्या में उन अनाथ और गरीब परिवार के बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया हो, उन्हें रख करके पूरा उन्हें खाना पीना रहना, उनके कपड़े, उनके जेब खर्च की व्यवस्था की हो, उस परिवार के ऊपर ओछी मानसिकता के एक व्यक्ति ने झूठे आरोप लगा करके उन्हें फंसाने का प्रयास किया। और ये कोई पहली बार प्रयास नहीं रहा, इसके पहले भी प्रयास किया गया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे कि जो लोग प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी जांच किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया, आज उसकी फिर पुनरावृत्ति की गई। आखिर वो लोग क्या चाहते हैं? समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों को केवल अपमानित करना चाहते हैं। और इसलिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर आज ये माननीय विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ आया था, जांच भी की, अधिकारियों से भी हम लोगों ने वार्ता की, कारागार में उनसे भेंट भी की और आज आपसे वार्ता कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये मांग भी करते हैं, हमारा ये आग्रह भी है कि इस परिवार के मुखिया को, जो झूठे मुकदमे में लोगों ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फंसाने का काम किया, उनको न्याय दे। हमें पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि न्यायपालिका उनको निश्चित तौर से गुण दोष के आधार पर न्याय देने का काम करेगा। और आने वाले दिनों में ये परिवार फिर
पूरे ही जालौन नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लोगों को अपनी सेवाएं दे सकेगा, उनके सम्मान के, उनके संस्कार की, उनके शिक्षा की, उनकी रोजी रोटी का वो निश्चित रूप से प्रयास करेगा। और हमें उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई उनसे इस प्रकरण को लेकर? देखिए, अधिकारियों से हम लोगों ने यही मांग रखी है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, इनके उन पहलुओं को देखा जाए। और हमने पहले भी कहा, जिस कर्मचारी ने सुसाइड किया है वो भी क्षीर सागर के परिवार का एक अंग है और क्षीर सागर और ये पूरा परिवार उन्हें आज भी अपना एक अंग मानता है, पूरे जीवन पर्यंत मानता रहेगा। हमें दुख है कि उस परिवार का एक सदस्य हम सबके बीच में नहीं रहा, कारण जो भी रहे हों उनके साथ संवेदनाएं हैं, दुख है हम लोगों के साथ, उनके साथ पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन दुख उससे बड़ा इस बात का है और क्षोभ है कि एक पीड़ित परिवार के कंधे पर जिन लोगों ने बंदूक रख करके अपने राजनीतिक देश का बदला लेने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से समाज इसे, एक सभ्य समाज कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हम धन्यवाद देंगे पूरे जनपद के विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को जो न्याय दिलाने में आज उनके साथ है। मैं सबका आह्वान करूंगा कि हरदम न्याय के साथ खड़े होने का प्रयास करें और न्याय को कमजोर न होने दें। संसद से सड़क तक की बात करी जाए लड़ाई की, बिल्कुल लगातार पीड़न होते चले जा रहे हैं सपा वालों के, उसके बाद भी ना तो सड़क पे कोई दिख रहा है ना संसद में। कब तक इनकी नहीं, आपने देखा नहीं, जब कानपुर की देहात की एक बेटी और उसके पिता के साथ घटना घटी, समाजवादी पार्टी ने सड़क पर भी लड़ाई लड़ी है। मनोज पांडे खुद आए हैं, गिरफ्तारी हुई है, मैं धरने पर बैठा 8.5 घंटे तक और पूरी मजबूती से सरकार को जगाने का काम किया और सदन में भी नियम 56 के अंतर्गत हमने इस बात को रखने का काम किया। और जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ वहाँ समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के सिपाही वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बड़ा आईडियो आपके द्वारा अगर वायरल किया जाता है, बताया जाता है किसका है, उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ नहीं करते हैं या कोई कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं, इस तरह पूरा रचित एक कांड बताया जा रहा है, तो आगे क्या होगा? देखिए, उसका तो पर्दाफाश हो गया। वो कौन लोग हैं इनको आप ढूंढिए। मैंने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो जो भी हैं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे चीज़ों से दूर रहें, अच्छे इंसान बने और न्याय के साथ खड़े रहें। इस ऑडियो के संबंध में आपकी क्या आला अधिकारियों से बात हुई है? उनको ये ऑडियो जैसे साथी ने किया गया, क्या उनको भी ये ऑडियो सुनाया गया है? जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल सुनाया जाएगा। और ये तो गली गली चल रही है ऑडियो, केवल आपके पास नहीं तो सबके पास चल रही है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।